Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. In this video we are going to discuss about the seat allotments in government, semi-government and private colleges according to CET marks. So हरियाणा में BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जो कि PGI-MS रोहतक के अंडर आता है, जिसके जो कट ऑफ है उसके हिसाब से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होता है। सो आप सभी की क्वेरीज़ मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज कि इतने मार्क्स हैं, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, सो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू थ्रू वीडियो। सो आज उसी का पार्ट 3 है। यहाँ पे पूछ रहे हैं मैम 108 मार्क्स कैटेगरी BCA कोई चांस गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग गर्ल। तो यहाँ पे 108 मार्क्स हैं एंड यू बिलोंग्स टू BCA कैटेगरी, सो येस यू हैव चांसेस। आपको सेकेंड राउंड में जो है वो बुला लिया जाएगा। फर्स्ट राउंड में तो जिनके ज़्यादा कट ऑफ हैं नियर अबाउट 115 जिनके मार्क्स हैं उनसे अबव वालों को बुलाया जाएगा। एंड अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है उसमें आपको शॉर्टली बुला लिया जाएगा। सो यू हैव हाई चांसेस टू गेट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट इज मैम आई स्कोर 85 मार्क्स, कैन आई गेट एडमिशन इन MAMC अग्रोहा BCA कैटेगरी। सो डियर, जो आप MAMC अग्रोहा का कॉलेज बोल रहे हैं वो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है एंड 85 मार्क्स आर लोअर देन एक्सपेक्टेड। सो वहाँ की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। अगर आपके 100 एंड अबव मार्क्स है सो देन ही आप सोचिए कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। बट अगर मोप अप राउंड होता है, कोई सीट वैकेंट रहती है आपकी कैटेगरी में, सो येस आपको सीट मिल सकती है। बाकी 85 स्कोर है वो लो है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं MAMC अग्रोहा में तो आपका हो सकता है, बट BSc नर्सिंग का अगर आप पूछ रहे हैं सो BSc नर्सिंग में आपका नहीं होगा इतने स्कोर से। सो नेक्स्ट मैम काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। सो सेजल, अभी तक काउंसलिंग की कोई अपडेट नहीं है कि काउंसलिंग कब होगी, बट इतना जो है वो पता चल रहा है न्यूज़ वगैरह से कि नवंबर में आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएगी। सो अगर नवंबर में क्लासेस शुरू हो रही है तो होपफुली सितंबर में मे बी मिड ऑफ सितंबर जो है वो काउंसलिंग शुरू हो जाए, क्योंकि अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है। जैसे ही नीट की काउंसलिंग ख़त्म होगी उसके बाद जो हमारी जो BSc नर्सिंग है और पैरामेडिकल कोर्सेज है उनकी काउंसलिंग शुरू होगी। सो अभी MBBS की काउंसलिंग चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ मैम मेरे 85 मार्क्स हैं BCA में BPT गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या। सो 85 मार्क्स हैं आपके एंड BCA, सो BPT है, उसमें बच्चे बहुत रेयर जाते हैं, लगभग बच्चे BSc नर्सिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सो अगर वहाँ पे ऐसे होता है कि मोप अप राउंड वगैरह होता है सो आपका स्कोर फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग में बुलाने वाला तो नहीं है, बट येस अगर मोप अप राउंड वगैरह होता है, कोई सीट वैकेंट रहती है, देन आपको मिल सकती है। बट जो आपका स्कोर है उससे आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी BPT के लिए 100 एंड अबो जो है कट ऑफ जाती है। सो आप सोच सकते हैं कि जो 85 मार्क्स है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है, जो वो मांगते हैं उससे कम है आपके। सो देर आर लेस चांसेस फॉर यू टू गेट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट इज 78 मार्क्स SC कैटेगरी MAMC अग्रोहा में एडमिशन मिलने के कितने चांसेस हैं। सो डियर, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल SC कैटेगरी से हैं सो यू शुड एटलीस्ट हैव 95 और अराउंड 100। सो अगर आपके इतने मार्क्स होते सो आपको श्योरली MAMC अग्रोहा में एडमिशन मिल जाता, बट योर मार्क्स आर लेस, 78 मार्क्स हैं। सो जो MAMC अग्रोहा है उसकी कट ऑफ जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए उसकी भी 100 एंड अबो जाती है। सो आप अगर BSc नर्सिंग के बारे में सोच रहे हैं 78 मार्क्स के साथ एडमिशन लेने की, सो नहीं हो सकता आपका MAMC अग्रोहा में एडमिशन। बाकी
जो है वो मॉपअप राउंड वगैरह पे डिपेंड करता है, बट जो मॉपअप राउंड है उसमें भी इतने कम स्कोर वालों को नहीं बुलाते। नेक्स्ट इज काउंसलिंग कब होगी, पेरेंट्स को जवाब दे देकर थक गए हैं। सो देयर इज़ नो अपडेट रिगार्डिंग काउंसलिंग टिल नाउ, बट जो मैंने पहले भी कहा है कि नवंबर में जो है वो सेशन स्टार्ट होने की कह रहे हैं। सो अगर सेशन नवंबर में स्टार्ट हो रहा है तो मिड ऑफ सितंबर तक काउंसलिंग हो जानी चाहिए होपफुली। नेक्स्ट इज 87 मार्क्स फीमेल कैटेगरी MAMC में एडमिशन हो जाएगा क्या? सो 87 मार्क्स एंड यू बिलोंग्स टू जर्नल कैटेगरी, सो आपका स्कोर है वो काफ़ी कम है। यू शुड एटलीस्ट हैव 100 एंड अबोव स्कोर बिकॉज यू बिलोंग्स टू जर्नल कैटेगरी। सो जर्नल कैटेगरी की तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और जो MAMC अग्रोहा है उसकी कट ऑफ रियली बहुत हाई जाती है, क्योंकि ये एक वेल रेप्यूटेड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। सो यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए नियर अबाउट 100 टू जो बीच में 100 और 105 के बीच में या इससे ऊपर ही मार्क्स चाहिए अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज दीदी, कैन आई गेट एडमिशन इन DDU करनाल इन फर्स्ट राउंड प्लीज़, फर्स्ट राउंड विद 10 मार्क्स BCA कैटेगरी प्लीज़ रिप्लाई। येस, आप BC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सो 10 मार्क्स है वो ठीक मार्क्स हैं आपके, और DDU करनाल में हो सकता है आपका एडमिशन। अगर कोई सपोज़ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो जिनके हाई मार्क्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपका हो जाएगा शॉर्टली। और जो अगर नहीं भी होता तो मोपअप राउंड में आपको बुला लिया जाएगा अगर मोपअप राउंड होता है तो। नेक्स्ट इज दी, कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज और MAMC इन फर्स्ट राउंड विद 10 मार्क्स जर्नल कैटेगरी प्लीज़ रिप्लाई। सो 10 मार्क्स आपके हैं, सो फर्स्ट राउंड में तो नहीं हो सकता, ना ही गवर्नमेंट में होगा ना ही MAMC अग्रोहा में होगा। येस, अगर कोई सीट खाली रहती है सो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको बुला लिया जाएगा। सो जो सेकेंड राउंड की है वो अपडेट आ जाएगी कि इतने से ज़्यादा मार्क्स वालों को बुलाया जाएगा। सो आप वहाँ पे जाके देख लेना जब भी काउंसलिंग शुरू होगी तो। नेक्स्ट इज 88 मार्क्स इन SC डिप्राइव्ड कैटेगरी, कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज इन BSc नर्सिंग और BSc इन रेडियोलॉजी इमेजिंग। सो 88 मार्क्स है आपके, एंड BSc नर्सिंग में तो नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, बट हाँ रेडियोलॉजी इमेजिंग में आपका हो सकता है। ये गवर्नमेंट में नहीं तो सेमी गवर्नमेंट में हो जाएगा, बिकॉज जो बच्चे हैं वो BSc नर्सिंग की तरफ ही ज़्यादा फोकस्ड हैं। जो ये पैरामेडिकल कोर्सेज BPT रेडियोलॉजी है इनकी तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। सो येस, उसकी कट ऑफ BSc नर्सिंग के कंपैरिजन में कम जाएगी, सो आपका एडमिशन हो सकता है। देयर आर चांसेस टू गेट गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट नहीं तो सेमी गवर्नमेंट में तो हो ही जाएगा। Next is, ma'am, please upload list of semi-government colleges. So dear, I have uploaded a full video regarding the list of colleges जिसमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सभी जो है मैंने डिस्कस किए हैं। वो लिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिकली सेमी गवर्नमेंट की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, सो वेट फॉर दैट। Next is, ma'am, 98 marks with BCA, can I get government and semi-government college for BSc nursing? So 98 marks, yes, there are chances for you to get admission into semi-government college, but in government college में भी अगर कुछ सीट वैकेंट रहती है तो ही आपको चांस मिले। नेक्स्ट इज 10 मार्क्स EWS BSc ऑप्टोमेट्री PGI मिल जाएगा क्या? सो जो ऑप्टोमेट्री है उसका मुझे इतना ध्यान नहीं है कि उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। सो आपका ये जो क्वेरी है आपकी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दूँगी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके। नेक्स्ट इज, ये इतना बड़ा जो है कमेंट किसी ने लिखा है, सो इसमें रिगार्डिंग यही है कि काउंसलिंग कब होगी, बहुत सारा टाइम। सो काउंसलिंग की अभी कोई अपडेट नहीं है डियर, सो मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि काउंसलिंग 2 दिन में शुरू हो जाएगी या 3 दिन में। जब भी शुरू होगी मैं खुद वीडियो के थ्रू आपको सबसे पहले बता दूंगी। नेक्स्ट इज, मैम 59 मार्क्स में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? BSc नर्सिंग कैटेगरी BCA। सो येस, 59 मार्क्स में आपको BSc नर्सिंग कैटेगरी आपकी BCA है, सो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा।
नेक्स्ट इज़ 91 मार्क्स BCB कैटेगरी MAMC फॉर BSc नर्सिंग। सो 91 मार्क्स हैं आपके एंड यू बिलोंग्स टू BCB कैटेगरी। सो आपको फर्स्ट राउंड में तो चांस नहीं मिलेगा, और मिले ना तो सेकंड में भी नहीं मिल सकता। सो अगर कोई सीट बाय चांस वैकेंट रहती है तो ही आपको चांस मिलेगा, अदरवाइज जो MAMC है उसमें 100 एंड अबोव वालों को ही चांसेस मिलेगा। सो देयर इज़ नो श्योरिटी कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दिस